हेलो दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी निकला है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। फर्स्ट है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब जो लोग का टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, टेक्निकल डिग्रीज हैं, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, अब देख लीजिए। उसके बाद चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या है। रिजर्वेशन है, जो लोग यूआर है मतलब अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के हैं उनका 35 पोस्ट है। ओबीसी नॉन एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर जिनका है उनके लिए 31 पोस्ट है, मतलब वैकेंसी है, सीट है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ईडब्ल्यूएस, इनके लिए इतना इतना वैकेंसीज है। आप लोग देख लीजिए आप कौन से अंडर में कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप मस्ट चेक कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अपर एज है मांगा है ये लोग का 28 ईयर्स, 28 साल। अगर आप 28 साल तक मांगा है, 28 साल के ऊपर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आप बॉर्न अर्लियर देन 5/12/1997, अगर आप 5/12 मतलब 5 दिसंबर 1997 से पहले जन्म में हैं तो भी आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। ये आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिर भी अगर आपका एज ज़्यादा है और आपके पास अगर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है या फिर आप पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ हैं आपको, फिर भी आपको एज में छूट मिलेगा। अगर शेड्यूल कास्ट है तो आपको 5 साल तक छूट मिलेगा, ओबीसी क्रीमी लेयर है तो आपको 6 साल तक छूट मिलेगा। फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब ऑलरेडी जो लोग सेल में काम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए ये है। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप देख लीजिए अच्छे से। सिंपल सा मांगा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 65% मार्क्स, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स मिला के आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। एंड क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे आपका अगर बैकग्राउंड है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, अगर आप ये सब स्ट्रीम्स के हैं, अगर आप ये सब डोमेन में आपका डिग्री है तो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में वो लोग बोल दिया है कि आप इस डोमेन में हो तो आप काम जॉब मिल सकता है। आप ये डिटेल में आप स्टडी कर लीजिएगा दोस्तों, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। नाउ अब ये सब आप खुद ही देख लीजिएगा, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है क्या नहीं है, आप ये सब आपका पर्सनल है। जनरल मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में कैसा क्या सिलेक्शन है मैं बताता हूँ आपको। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जो कि आपका जनवरी 26 या फिर फरवरी 2026 के जनवरी या फिर फरवरी, कोई भी एक मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे कुछ सेंटर्स दे दिए हैं, ये सेंटर्स में आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। अगर आप कोलकाता हैं तो कोलकाता में, ठीक है, गुवाहाटी तो गुवाहाटी में, राउरकेला में तो राउरकेला में। ओके, और ये आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। नाउ द पार्ट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन दे दिया है, कितना मार्क्स का होता है, कितना क्वेश्चंस आते हैं, ओके, कितना मिनट्स का होता है, ये सब आप देख लीजिएगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होता है।
अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू में बुलाया जाता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं मिस कर दिया, मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये रिटन एग्ज़ाम पास करना है और अगर आप यूआर में हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में हैं, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और या तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है, स्कोर करना है रिटन एग्जामिनेशन में। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स 40 परसेंटाइल स्कोर लाना है, तभी आप एलिजिबल हो फर्दर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। अभी आप इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप स्टडी कर लीजिएगा। ये सब आफ्टर क्लियर ऑल दी एग्जाम तो आपका ये वेरिफिकेशन वगैरह होता है वहाँ पे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका एक साल का ट्रेनिंग होगा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल में पोस्ट में। उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा, मतलब आपको काम सिखाया जाएगा 1 साल, मतलब आपका 1 साल का होगा ट्रेनिंग और 1 साल का होगा काम सिखाया जाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं आपका सैलरी पार्ट, आपको कितना पे मिलेगा, आपका सैलरी वगैरह। तो यहाँ मेंशन कर दिया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल विल बी ऑफर बेसिक ऑफ द 50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ का पे है होगा आपका इनिशियली। आफ्टर आपका सक्सेसफुल ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द 1 ईयर, अगर आपका 1 साल ट्रेनिंग अगर हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हैं, तो सैलरी आपका बढ़ के हो जाएगा 60,000 टू 1,80,000। अच्छा, ये आपका जो सीटीसी होता है ये कंपनी डिसाइड करेगा कि क्या आपका सीटीसी वगैरह होता है, ये आपका कंपनी डिसाइड करेगा, वो उस समय आप जान सकते हैं। पर यहाँ पे भी वो लोग इन्फॉर्म कर दिया है कि विल बी अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 लाख पर एनम एज अ E1 ग्रेड। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है एज अ E1 ग्रेड का आपका 16 to 17 लाख का सीटीसी हो सकता है। ओके, ये सब हो जाने के बाद आपका आता है प्लेसमेंट। आप काम कहाँ करेंगे, आपका लोकेशन। सो यहाँ पे मेंशन किया है इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी पोस्ट एट एनी ऑफ द प्लांट यूनिट माइंस लोकेशन ऑफ द कंपनी। अब देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, लाके आपका अगर छत्तीसगढ़ में हो गया आपका भिलाई बोकारो स्टील बुक मतलब आपका हो गया भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। उड़ीसा में आ जाता है आपका राउरकेला स्टील प्लांट। ओके, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आ जाता है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट मतलब डीएसपी, ठीक है। और एक और है आईएसपी ईस्ट कोस्ट स्टील प्लांट, ठीक है। उड़ीसा में आता है राउरकेला स्टील प्लांट मतलब आरएसपी, ये आता है उड़ीसा में। और बोकारो में आता है बोकारो स्टील प्लांट बीएसपी। भिलाई स्टील प्लांट को भी हम लोग बीएसपी बोलते हैं। ओके, सो इतना सारे स्टील प्लांट्स है, उसमें से कोई भी एक में आपका पोस्टिंग होगा। नाउ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द सेल एमटी। ओके, अगर आपको ये प्रोसेस जानना है तो आपको हमको कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा। अगर जानना है तो मैं भी इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्या क्या प्रोसीडियर है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ऑल एंड एवरीथिंग। ओके, मैं डिटेल गाइड कर दूंगा वहाँ पे एक वीडियो बना के। नाउ द आपका एप्लीकेशन फीस भी देना है यहाँ पे एज अ 1,050 एज अ जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस है 1,050 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम जो लोग हैं मतलब आपका जो लोग काम कर चुके हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए बस प्रोसेसिंग फी है 300, वो देना है। मतलब जनरल वालों के लिए आपको देना है 1,050 और ईडब्ल्यूएस सॉरी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इन लोग के लिए है 1,050 और एसटी एसटी ओबीसी वालों के लिए
300। ये है आपका एप्लीकेशन फीस। नाउ नेक्स्ट है, ये आपका कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मेनली इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ नीचे जाते हैं, डेट्स। क्लोजिंग डेट है भैया आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 5/11। 5/11 से पहले जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, यहाँ डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर देने। और अगर आपका एक फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, तो मैं इसका एक फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो इतना तक दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।